नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने एक पाठ में संज्ञा पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था सभी प्राणियों के नाम, वस्तु के नाम, सब किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। संज्ञा तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इतना जानिए कि बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। आइए इसे पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। पढ़िए और समझिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। कार्तिक ने तनुज से कहा, मैं मेला देखने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। इस वाक्य में बच्चों, मैं का प्रयोग कार्तिक ने अपने लिए किया है, एवं तुम का प्रयोग तनुज के लिए क्या है। कार्तिक और तनुज संज्ञा हैं, मैं और तुम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, अतः सर्वनाम है। सभी सर्वनाम यानी कि संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इधर देखो बच्चों, पहले परिभाषा देखो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा सर्वनाम की परिभाषा। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो सब नाम संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं, तुम, आप, वह, ये, वे आदि कुछ प्रमुख सर्वनाम हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया सर्वनाम क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब जानिए जरा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहला देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। बातचीत करते समय हम कभी अपने विषय में बात करते हैं, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा। कभी सम्मुख खड़े श्रोता से बात करते हैं, जैसे तुम मेरठ कब जाओगे। कभी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो उस समय हमारे सामने उपस्थित नहीं होता, जैसे वह कल क्या करेगा। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य जो वहां उपस्थित नहीं है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, जैसे आप इस तरीके से मानिए कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, या मैं और तुम बात कर रहे हैं, तो मैं मेरे लिए जो सर्वनाम प्रयोग करूंगी वह वो सर्वनाम, और जो तुम्हारे लिए जो सर्वनाम प्रयोग करूंगी वह, और बच्चों जो वहां उपस्थित नहीं है यानी कि हम किसी और दोस्त की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो सर्वनाम प्रयोग करेंगे, इन तीनों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग करेंगे वह पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अब बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए सभी, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखो, उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला अथवा लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं, हम, मुझे, हमें आता है। जैसे कि बच्चों, मैं खाना खाऊंगी, हम घूमने जाएंगे, मुझे 1 बोतल पानी चाहिए, हमें अच्छे बच्चे बने रहना चाहिए। तो बच्चों, मैं, हम, मुझे जो जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है इसको उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन। दूसरा देखो, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन क्या होता है। बोलने वाला जिस व्यक्ति से संबोधित होता है अथवा जिससे बातें करता है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। जैसे तू, तुम, वह, आप। बच्चों, हम अपने दोस्त से कहते हैं ना, तू कल क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं बच्चों, जब हमारे सामने कोई बड़ा होता है, अच्छा आप कब आए हैं। तो बच्चों, इन सर्वनामों को जब हम प्रयोग करते हैं तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह तथा वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। बच्चों, हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमने कहा मैं मेरी सहेली से बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा वह पता नहीं कब आएगी, कोई तीसरी सहेली है। वे लोग पता नहीं वे लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वह और वे जिन सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिन लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, ये तो हुए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीनों भेद हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद।
यहाँ देखिए सभी, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु और संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम दो प्रकार का होता है। निकटवर्ती निश्चयवाचक यानी कि ये सर्वनाम समीप के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे यह यहाँ पढ़ा रहा है। तो बच्चों ये क्या है? विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो। तो बच्चों यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं यह और ये से ये सब निश्चित है और सब पास के लिए है। यह यहाँ पढ़ा रहा है तो बच्चों मतलब पास में है, समीप में है। ये क्या है? तो मतलब कोई वस्तु बच्चों समीप रखी हुई, तभी हम पूछ रहे हैं ये क्या है। विश्वास ना होता यह तुम भी पढ़ लो, तो मतलब बच्चों हमारे साथ पास ही कोई पढ़ रहा है, हमने कहा विश्वास ना हो तो तुम भी पढ़ लो। मतलब बच्चों ये जितने भी सर्वनाम आ रहे हैं निश्चय तो है, ये साथ ही साथ समीप भी है। इसी तरह देखो बच्चों, दूरवर्ती निश्चयवाचक क्या होते हैं? ये सर्वनाम दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे वह वहां खेल रहा है। तो बच्चों कोई दूर है, वह वहां खेल रहा है, तभी हमने वहां का प्रयोग किया। सामने जो मकान दिखाई दे रहा है, सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं वे मेरे हैं। तो बच्चों यानी कि दूर है वे मकान जो दिखाई दे रहे, इसलिए हमने वे सर्वनाम का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद सर्वनाम का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किन्हीं आदि। आपसे कोई मिलने आया, कौन आया नहीं पता बच्चों, अनिश्चित है, निश्चित तो नहीं है ना, तो कोई यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ क्या नहीं पता बच्चों हमें, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सर्वनाम का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध होता है अथवा जो प्रधान उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों जिसकी उसकी जुड़ रहा है, जिसे देखो वही धूर्त है, जिसे वही जुड़ रहा है। जिसने यह किया है वह सामने आए, जिसने और वह यहाँ पर जुड़ रहा है, तो बच्चों ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन, किसकी। थैली में क्या रखा है? तो बच्चों यहाँ पर जो क्या है वह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाजार कौन गया? तो बच्चों जो कौन है वह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह गुड़िया किसकी है? तो बच्चों किसकी जो है वह हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही, आप आदि। मयूरी ने स्वयं पत्र लिखा था। तो बच्चों स्वयं अपने जो हमारा निजवाचक सर्वनाम है, तुम अपना लेख अपने आप सुधार सकते हो, तो अपने आप हमारा निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद भोजन बनाऊंगा तो खुद यहाँ पर हमारा निजवाचक है। मैं अपना काम अपने आप करता हूं, तो बच्चों जो अपने आप है वह निजवाचक सर्वनाम है। ये तो हुए बच्चों हमारे सर्वनाम के भेद। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे सर्वनाम में वचन। देखो क्या होता है वो सर्वनाम के वचन निम्न प्रकार होते हैं। देखो बच्चों यहाँ आपको वचन दिए गए एक वचन और बहुवचन, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं का हम, मध्यम पुरुष में तू का तुम और आप, अन्य पुरुष में वह एक वचन का बहुवचन होगा वे और आप। आप जो है वह आदर सूचक सर्वनाम है, इसका प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष दोनों में किया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए बच्चों सर्वनाम के कारक। सर्वनाम के रूप विभिन्न कारकों में निम्न प्रकार होते हैं। पहला, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। कर्ता कारक में देखो बच्चों एक वचन में होगा मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, तो यही बच्चों कर्ता में बहुवचन होगा हम, तू, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। बच्चों यहाँ देखो कर्म कारक में एक वचन में रूप होगा सर्वनाम का मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको। तो बहुवचन में होगा हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को। अब देखो बच्चों करण कारक में इसका रूप होगा एक वचन में मुझसे, तुझसे, उससे, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा। और बहुवचन में होगा हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, आपके द्वारा। संप्रदान कारक में बच्चों होगा
एक वचन में मुझको तुझको उसको, मुझे तुझे उसे, मेरे लिए तेरे लिए उसके लिए, और बहुवचन में होगा हमको तुमको उनको, हमें तुम्हें उन्हें, हमारे लिए तुम्हारे लिए, उनके लिए आपके लिए। आगे देखो बच्चों, अपादान कारक में होगा एक वचन में मुझसे तुझसे उससे, और बच्चों बहुवचन में होगा हमसे तुमसे उनसे आपसे। संबंध कारक में बच्चों एक वचन में होगा मेरा मेरी मेरे, तेरा तेरी तेरे, उसका उसकी उसके। बहुवचन में होगा हमारा हमारी हमारे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, उनका उनकी उनके, आपका आपकी आपके, आप लोगों का आप लोगों की आप लोगों के। अधिकरण में देखो बच्चों, मुझ में मुझ पर, तुझ में तुझ पर, उसमें उस पर। और बच्चों बहुवचन में होगा हम में हम पर, आप में आप पर, तुम में तुम पर, उनमें उन पर। विशेष याद रखें, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। अब देखो बच्चों, सर्वनाम के लिंग। सर्वनाम शब्द के रूप में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होता है। सर्वनाम शब्द का लिंग उसके साथ प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है या उस शब्द से जाना जाता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे अमित विद्यालय से आ गया है, अब वहां खेलने जाएगा, तो बच्चों वहां जो है वो पुल्लिंग है, हमें समझ आ गया। अनुष्का ने परिश्रम किया, वह उत्तीर्ण हो गई, तो बच्चों यहाँ भी वह सर्वनाम का ही प्रयोग हुआ, लेकिन यह स्त्रीलिंग है, हमने इसको जान लिया क्रिया से। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं सर्वनाम, हमने सर्वनाम का बच्चों कारक में भी देखा, लिंग में भी देखा, और साथ ही बच्चों हमने वचन में भी देखा, और सर्वनामों के भेदों को भी पढ़ा है अच्छे से। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसे याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।